अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने फ़र्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। तो आज जो हमारे पास इसका पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे और बाद में इसके पोस्टुलेट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में ये है कि हमारे पास बर्नौली नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो पेश की। उसके बाद हमारे पास मैक्सवेल है जिसने एक्सप्लेन किया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ अमंग द ग्रुप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी कि इसने ये एक्सप्लेन किया कि हर जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारे पास बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। उन्होंने एनर्जी को डिस्कस किया कि हर जो गैस मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारे पास क्लैसियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें काइनेटिक इक्वेशन पेश की और उन्होंने गैस के लॉज जो हैं वो ड्राइव किए काइनेटिक इक्वेशन से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या पेश किया काइनेटिक थ्योरी के हवाले से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो पहले हम यहाँ पर वो पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। तो पहला पोस्टुलेट हमारे पास क्या है? द गैस इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है जिसको हम मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस की एग्जाम्पल ले ली, नियॉन गैस की और आर्गन गैस की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट है द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ रैंडम, यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड विथ वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा सकते हैं और गैस की और कंटेनर की वॉल से भी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट जो है पोस्टुलेट वो ये है द कोलिजन अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज़ परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो ये है द गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि यहाँ पर हमें ये पोस्टुलेट ये बता रहा है कि जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तब वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, लेकिन जब गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर्स की वॉल से मतलब कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। देयर इज़ द लार्ज एम्प्टी स्पेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, ये तो हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। उसके बाद द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि हम अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा भी कर लें तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो इतना कम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कम होगा टोटल वॉल्यूम से। देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो ये है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था काइनेटिक एनर्जी का और जो उसके पोस्टुलेट्स थे इम्पोर्टेंट वाले वो हमने डिस्कस कर लिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो लेक्चर्स के लिंक है वो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।